जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज क्वेश्चन नंबर 10 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमें पूछा है पुणे से आयुष ने। देखते हैं आयुष क्या पूछना चाहते हैं। भगवान जब सब जगह विराजमान है तो हमें मंदिर जाना जरूरी है क्या? श्रीमद् भगवद गीता का इस पर क्या उत्तर है? तो देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में आयुष के इस सवाल का क्या उत्तर है। यह सवाल बहुत सारे युवा पीढ़ी के या बहुत लोगों के मन में आता है कि जब मन में भगवान है तो क्या हमें मंदिर जाना जरूरी है? क्या हमें यहीं पर दर्शन नहीं हो सकते? तो श्रीमद् भगवद गीता में इसका क्या उत्तर है देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 और श्लोक 61 में भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ और सभी प्राणियों को यंत्र रूप में चलाता भी हूँ और सभी प्राणियों में मैं आरूढ़ होकर उनको भ्रमण भी कराता हूँ। मतलब भगवान कहते हैं कि मैं इंसान को एक यंत्र जैसा रखकर उनके ऊपर आरूढ़ होकर उन्हें मैं ही चलाता हूँ। मतलब जो भी इंसान कर रहे हैं वो सभी भगवान ही करवा रहे हैं और वही सब कर रहे हैं, वही सबके कर्ता करविता है। इसका अर्थ जैसे यंत्र चलता है उसे चलाने वाला उस यंत्र के विषय में ज्ञानी है, उसे पता है यह किस तरह और कहाँ चलाना है। मतलब जब भगवान हमें चला रहे हैं तो उन्हें इस विषय का ज्ञान है कि हमें कहाँ और कैसे चलाना है, हम कैसे चल रहे हैं। तो हर चीज जैसे यंत्र, कोई इंजीनियर या कोई इंसान जिसे यंत्र का ज्ञान है वह अगर चला रहा है तो उसे उस यंत्र का ज्ञान होता है। और जैसे भगवान कहते हैं कि इंसान भी यंत्र जैसे ही है, उसे मैं चला रहा हूँ। इसका मतलब इंसान को कैसे चलाना है यह भगवान को पता है। मतलब हर इंसान का जो अपन कह सकते हैं ड्राइवर, जो उसे चलाने वाला इंजीनियर है, उसका कल्याण करने वाला है, वह स्वयं भगवान है। अब हम यह सोचते हैं कि जब भगवान कहते हैं कि करता भी मैं हूँ, करवाता भी मैं ही हूँ और जो वो चीज करते हैं उसमें भी मैं ही हूँ, मतलब सृष्टि के हर कण कण में भगवान का वास है। तो हमें यह लगता है फिर भगवान अगर करवा रहे हैं तो वो हमारे हाथ से बुरा कैसे करवा सकते हैं। तो कुछ चीजें ये हमें हमारे कर्म के अनुसार मिलती है। इसका समाधान भी भगवद गीता में यह है कि भगवान करवाते हैं, भगवान हमें यह सभी चीजें हमें देते हैं। सभी के साथ भगवान का न्याय सेम है, अच्छा हो या बुरा हो, सभी के साथ भगवान समान रूप से रहते हैं। हर चीज में भगवान उन्हीं से सेम चीजें करवाते हैं जो वो चाहते हैं। अब जैसा हमारा कर्म होता है, मतलब जैसा हम चुनाव करते हैं, जैसे हम सत्कर्म वाले हैं तो जाहिर सी बात है हमारा हर चुनाव यह सत्कर्म के पक्ष में ही होगा। भगवद गीता में भी इसका वर्णन आता है कि जहां भगवान है वहीं पर सकारात्मकता है, वहीं पर कल्याण है और वहीं पर विजय भी है। फिर जब आदमी सत्कर्म करने लगता है तो उसे सत्कर्म की ही आदत होती है और वो हर चीज में अच्छा ही कर्म करता है, तो जाहिर सी बात भगवान उसके साथ भी है। तो भगवान यहाँ पर यह चीज हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि भगवान सभी के साथ समान रूप से है, लेकिन अगर हमारा चुनाव गलत है, हमारे कर्म गलत है, अगर हम गलत चीजों का चुनाव अपने जीवन में करते हैं तो हमारे साथ भगवान होते हैं, लेकिन मतलब हमारा वो कर्म करवाते हैं, लेकिन उस कर्म करने में भगवान मदद नहीं करते, भगवान हमारा कहीं पर भी साथ नहीं देते। भगवान करवाते हैं लेकिन भगवान साथ या मदद उस कर्म में नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बिजली का उदाहरण दें तो बिजली जो हमारी सुख सुविधा के लिए उपयोग आती है, वही अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करें या उसकी चीज में हम कुछ गलत करें तो वो हमें शॉक मतलब झटका जैसी भी चीजें दे देती। बिजली वही है, अगर अच्छे से इस्तेमाल करो तो सुख सुविधा का कारण है, अगर कुछ उसके साथ छेड़खानी या गलत करो, मतलब वायरिंग में कुछ कनेक्शन में हम बिगाड़ कर देते हैं, तो वही बिजली हमें शॉक या झटका दे देती है। जो बिजली अच्छी भी है और अगर गलत इस्तेमाल करो, मतलब गलत चीजों का चुनाव करो, तो बिजली गलत भी हमारे साथ कर सकती है। जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों को भगवान ने समान हक दिया था कि दोनों भी समान चुन लो, लेकिन दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पाया और साथ में विजय को भी अपनाया। तो चुनाव सही होना चाहिए तो हमें भगवान का साथ मिलता है और भगवान की मदद मिलती है। अब चुनाव सही है तो हर कुछ हम उन पर सौंप के स्वयं निश्चिंत हो जाना चाहिए। जब हमने भगवान को चुन लिया है, जैसे अर्जुन ने भगवान को चुन लिया था और जैसे जैसे भगवान कहते गए अर्जुन वैसे वैसे करते गए, मतलब हमें संपूर्णता से उन पर निर्भर हो जाना है। जो करेंगे वही करेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हर चीज वही कर रहे हैं।
ऐसी शरणागति चाहिए। सांस भी लूं तो उनका स्मरण होना चाहिए, भोजन करूं तो उनका स्मरण होना चाहिए, जल पीऊं तो उनका स्मरण होना चाहिए। हर चीज में, जली स्थली, हम हर जगह सिर्फ जब भगवान को देखते हैं, हमारे चित्त में, स्मरण में, बात में, विचार में जब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही होते हैं, उन्हीं का विचार हमारे मन में होता है, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तरफ होता है, हमारे याद में भी वही रहते हैं। जब ऐसी शरणागति हम भगवान से ले लेते हैं या भगवान में पा लेते हैं, तो भगवान हमें जहां बैठे हैं वही दर्शन देते हैं। क्योंकि जब हम भगवान के ध्यान में होते हैं तो वो साधना ही कहलाती है, वो भक्ति ही कहलाती है। और जहां हम बैठे हैं, भगवान को भक्ति प्रिय है, भगवान को उनका ध्यान प्रिय है। किसको नहीं होगा? जब हमें कोई याद करता है तो हम भी तो वहां पहुंच जाते हैं, या फोन द्वारा उनसे बात कर लेते हैं, या जो भी हो हम उनसे संपर्क कर लेते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि वो हमें याद कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान को जब हम सच्चे दिल से याद करते हैं, फिर हम किसी भी जगह पर हो, भगवान हमें वहां आकर दर्शन देते हैं। लेकिन भगवान को शरणागति बहुत प्रिय है, शरणागति लेना उसमें जरूरी है। अगर हम शरणागति ले लेते हैं, भगवान को खुद स्वयं को हम समर्पित कर देते हैं, तो भगवान हमें जहां है वहां दर्शन दे देते हैं। ऐसा भाव, विश्वास मन में दृढ़ होना चाहिए। भगवान और हम एक ही है, द्वैतापत्ति नहीं होनी चाहिए। सदा सर्वदा प्रभु का स्मरण होना चाहिए। और जब मन में, ध्यान में प्रभु का चिंतन होगा, हर वक्त हमें ऐसा नजर आएगा कि मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, करने वाला वो बैठा है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मैं सिर्फ यंत्र की तरह कर रहा हूँ और मुझसे करवा कोई और रहा है, मतलब मेरे अंदर एनर्जी किसी और की है। जब हमें यह आभास होने लगेगा, जब हमारे ध्यान में, चिंतन में भगवान आ जाएंगे, और हमारा ध्येय भी भगवत प्राप्ति का ही होगा, और हमें भगवान को छोड़ के किसी और चीज की याद तक नहीं आएगी, तब हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और जब भगवान को लेकर हमारे मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी कि वो मेरे साथ है या नहीं, मेरे में उनके गुण है या नहीं, या मेरे पर भगवान का ध्यान है या नहीं, मुझे भगवान देख रहे हैं या नहीं, मुझे मिलेंगे या नहीं, ऐसे विचार मन में आने भी नहीं चाहिए। मतलब संपूर्ण शरणागति। मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझ में हो, यह सिर्फ शब्द नहीं, जब भाव बन जाते हैं, जब स्वभाव बन जाता है, तब जाके भगवान हमें जहां बैठे हो वहां पर दर्शन देने लगते हैं। और उनके अलावा हम किसी और लौकिक बातों का आकर्षण, ध्यान भी नहीं होगा। जब ऐसी शरणागति, ऐसा प्रेम हो, तो भगवान जैसे भक्त प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट हुए, संत एकनाथ जी के लिए पत्थर की मूर्ति से प्रकट हुए, और जनाबाई जी के लिए जो संत है, उनके लिए तो उनके घर का काम तक उन्होंने कर दिया। भगवान जगन्नाथ जी तो अपने भक्त माधव दास की सेवा के लिए उनके घर पहुंच गए। इतना ही नहीं तो उनकी बची हुई बीमारी भी खुद को ले ली और खुद बीमार हो गए। ऐसा प्रेम भगवान के अलावा हमसे कोई और नहीं कर सकता। लेकिन भगवान तब सिर्फ एक चाहते हैं कि सिर्फ मुझी में विश्वास हो, मेरी तरफ ही शरणागति हो, सिर्फ मैं एक ही हूं और मुझसे ही आप चल रहे हो। सिर्फ और सिर्फ हर क्षण, एक क्षण भी प्रभु के ध्यान के बिना, उनके प्रेम के बिना, उनकी याद के बिना, या उनके कोई कार्य के बिना व्यर्थ ना गवाए। ऐसी शरणागति जब हम भगवान से ले लेते हैं, ऐसा प्रेम जब हम भगवान से कर बैठते हैं, तो वह विश्वास भी हम जब भगवान से ले लेते हैं, तो ऐसी सारी चीजें भक्ति बन जाती है। और भगवान को भक्ति अति प्रिय है, तो भगवान स्वयं हमें दर्शन देने आ जाते हैं। और भगवान दर्शन देने स्वयं आते भी है और हमें जो चाहिए वो देते भी है। अब सवाल यह उठता है, क्या हमारे मन में इतना दृढ़ विश्वास, इतना प्रेम, ऐसी शरणागति या ऐसी भक्ति है तो हमें प्रभु दर्शन देंगे। जहां हम बैठे हैं वहां पर दर्शन दे देंगे। फिर वो मंदिर घर का हो चाहे बाहर का हो, वहीं पे हमें, जहां हम बैठे वहां पे हमारा ध्यान लग जाए और भगवान हमें दर्शन दे देंगे। क्या ऐसी भक्ति हमारे पास है? तो उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। लेकिन उत्तर आता है नहीं। सांसारिक जीवों को लौकिक बहुत काम और विकर्षण यानी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, हम एकाग्र नहीं हो पाते। अब बहुत सारी चीजें लौकिक है, ये माया जो है इसमें भगवान ने ऐसा फंसाया है कि हर एक को इसका, भगवान को छोड़कर कभी ना कभी इनकी याद आ ही जाती है। फिर आज के जमाने में मोबाइल ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, या कोई और लौकिक चीजें ले लीजिए, दोस्तों के साथ गपशप लड़ाना है, दोस्तों के साथ घूमना है, अलग अलग चीजों की बातें करना है, ये सारा डिस्ट्रैक्शन हमारे जीवन में आ जाता है और हम प्रभु की भक्ति और प्रेम से हटकर इन चीजों में फंस जाते हैं और तब हम पूरी शरणागति नहीं ले पाते। तो ये हमारे में कमी है कि हमारे पास पूर्ण भक्ति या पूर्ण समर्पण नहीं है। इसीलिए प्रभु भक्ति और प्रभु प्राप्ति के लिए हमारा चित्त एकाग्र होना जरूरी है, हमारा मन शांत होना जरूरी है। सकारात्मक ऊर्जा एवं तरंगे इत्यादि सभी चीजों की आवश्यकता रहती है।
भक्ति संग, ध्यान, योग करने के लिए रोज ऐसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सत्संग होना चाहिए जीवन में, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन करने से नहीं होती है। हमें उन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब प्रैक्टिस करते हैं तब आदत बन जाती है। और ये ऐसी आदत जब बन जाए, ऐसी आदत बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उसे उपयुक्त जो सामग्री है, जो शांति है, जो सकारात्मक तरंगे है, जो ऊर्जा है, उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। अब यह सब हमें घर में भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि घर में, जहां पर घर है वहां पर कुटुंब है, वहां पर अनेक लौकिक चीजें चलती है, अनेक दूसरे कार्य भी चलते हैं जो कि भक्ति में, जो कि समर्पण में बाधा भी ला सकते हैं, जो पूर्ण भक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं होते। घर पर पूजा अर्चना साधना जरूर करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ मंदिर के, तीर्थ स्थानों के, पवित्र जगह की सकारात्मक ऊर्जा की भी हमें अत्यधिक जरूरत होती है। मंदिर और तीर्थ स्थानों की जो रचना है वो विज्ञान शास्त्र के अनुसार, मतलब साइंस बेस्ड होती है। उनका जो ढांचा, उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से वास्तुशास्त्र यानी विज्ञान के शास्त्र पर आधारित होता है। इसीलिए वहां की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होती है। वो हमें भगवान से जल्दी कनेक्ट करवा सकती है, मतलब भगवान से हमारा संपर्क वहां जल्दी हो सकता है। इसका लॉजिकल कारण यह भी है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति का विषय होता है। जब भी हम कोई मंदिर में या तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो वहां पर भगवान के नाम के ललकारे लगाई जाती है, भजन सत्संग होता है, और ऐसा सारे विषय हमारे मन को शुद्ध और भगवान से कनेक्टेड यानी संपर्क में रखने को बहुत मदद करता है। जब हम मुंह से भजन करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे विचारों में भी वही होंगे, विचारों में भी भगवान ही होंगे। तो तीर्थ स्थानों और मंदिरों पर हर कोई पवित्र कार्य करने आता है, वहां पर कोई भी गलत चीजें नहीं होती, तो वो वहां की ऊर्जा को वृद्धिंगत करते हैं, वहां की ऊर्जा बढ़ाते हैं, सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा वहां पर बढ़ती है। और वहां की सकारात्मक ऊर्जा तथा वहां पर की गई विधि पवित्रता के अनुसार शास्त्रोक्त पूजा, यह सभी वहां पर हमें दिव्य ऊर्जा की अनुभूति करवाती है। वहां हम जितने भी देर रुके प्रभु का साक्षात्कार होगा, यह आशा होती है। अब हमें हमेशा तीर्थ स्थान या मंदिर पे जाते हैं तो हमें यह हमेशा भाव होता है कि हमें यहाँ भगवान मिलेंगे, हम कहीं तो उनकी झलक पाएंगे। यह भाव, ये जो मन में धीरे धीरे यह भाव विश्वास में बदलता है और प्रभु वो शरणागति मानकर हमें वहां झलक देने के लिए भी आ जाते हैं, तो यह विश्वास हमें होने लगता है। अब जैसे हम बोलते हैं कि घर में यह सब चीजें, लेकिन आप खुद यह चीजों का अनुभव कीजिए, क्या घर में इतनी एकाग्रता आपसे होगी जितनी मंदिर में होगी? 2 घंटे अगर घर में एकाग्रता को आप लेते हो तो मंदिर में आप आधे घंटे में उस एकाग्रता को पालोगे। अब जैसे हम अगर स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा ट्यूशंस भी लगाते हैं। इसका मतलब क्या कि हम क्या स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं वो पर्याप्त नहीं है? तो नहीं, हमें अच्छी और पूर्ण पढ़ाई करने के लिए, उसका डीप नॉलेज लेने के लिए हम एक्स्ट्रा ट्यूशंस लगाते हैं। जबकि स्कूल और कॉलेज में तो पढ़ाई होती है, लेकिन हम एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए, ताकि हमें वो विषय अच्छे से समझे और जल्दी से समझे, इसके लिए हम एक्स्ट्रा ट्यूशंस लगाते हैं। जैसे पढ़ाई करने के लिए या पूरी पढ़ाई या पूरा ज्ञान या उसमें पारंगत होने के लिए स्कूल और कॉलेज का ज्ञान सिर्फ पूरा नहीं पड़ता आज के युग में, वैसे ही हमें एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाने पड़ते हैं। वैसे ही घर में पूजा अर्चना करने के साथ भी हमें मंदिर, तीर्थ क्षेत्रों जैसी जगह को भी भेंट देनी चाहिए, वहां का भी अनुभव हमें लेना चाहिए, और वहां पर भी हमारी भक्ति का जो साक्षात्कार है उसका हमें नया एक अनुभव, एक अनुभूति हो सकती है। जब हम यह कहते हैं कि मन में ही भगवान है, तो हमें तीर्थ क्षेत्र जाने की जरूरत क्या है? तब अगर उसी मन में अगर भगवान है तो उसी मन के अनुसार अगर हम मंदिर या तीर्थ क्षेत्र चले जाते हैं तो समस्या क्या है? जहां मन लगे, लेकिन यह बात हमेशा याद रखना, जहां मन लगे मतलब जहां प्रभु की भक्ति में मन लगे वहां पर जाना जरूरी है। और जहां जिसका मन लगे, जिस जगह पर लगे, वहां उसे जाना जरूरी है। हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए, प्रभु प्राप्ति का, भगवत आराधना का। तो जहां चाहे आप जाइए, लेकिन सिर्फ ये चीज का ध्यान रखिए कि मन में पूर्णतः समर्पण उन्हीं का हो। जैसे हमें जब भूख लगती है तो हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारा पेट भर गया है, तो चलता है क्या? नहीं, तो हमें भोजन करना जरूरी है। वैसे ही भले भगवान मन में है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वो मन में है यह कहने से काम नहीं चलता, उनकी अनुभूति के लिए पवित्र वातावरण भी आवश्यक है। हमारे सनातन संस्कृति के आधार पर, उनके अनुसार अभी भी हमारे मंदिर, तीर्थ क्षेत्रों में हमारे प्रभु का वास है, और बहुत जगह पे उनकी झलकियां भी पाई गई है, भक्तों ने उनके दर्शन भी किए हैं। तो ये सनातन संस्कृति के अनुसार मंदिर, तीर्थ स्थान अभी भी प्रभु का वास है, जिनका हमें समय समय पर अनुभव भी होता है। घर में भगवत सेवा, पूजा, अनुष्ठान, भोग, यज्ञ आदि होने ही चाहिए।
जैसे जहाँ मन में भगवान है वहाँ उनकी अनुभूति के लिए यह पवित्र कार्य भी घर में होना जरूरी है। साथ ही पवित्र स्थानों की यानी मंदिर तीर्थ क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव जीवन शुद्धि व आदर्शता के लिए भी जरूरी है। अब जब हम देख रहे हैं कि जो परिस्थिति हमारे देश में चल रही है, जो भी परिस्थिति चल रही है, वहां पर हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे स्वातंत्र्य पूर्व काल में भी हमें मंदिर जाना, हमारे धार्मिक उत्सव करना जरूरी है, यह कहा जाता था। यह हमारे राजाओं ने तथा स्वातंत्र्य वीर नेताओं ने बताया था। जब हमारे ऊपर कोई संकट का आभास होता है, जब से कि कोई संकट आएगा, तब हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। और तभी यह माना जाता था कि ऐसे धार्मिक उत्सव, धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक जगह पर जब हम जाते हैं तो हमारे संगठन में एक सकारात्मक, एक संत ऊर्जा रहती है। मतलब हम एक संघ बन के रहते हैं, क्योंकि सभी का ध्येय समान होता है। जैसे अभी अगर उदाहरण ले लिया जाए तो हमारे स्वातंत्र्य वीर जो लोकमान्य तिलक जी थे, उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया। अगर घर घर में, हर एक के घर में गणेश जी की पूजा होती थी, लेकिन उन्होंने भाद्रपद महीने में 11 दिन का गणेश उत्सव शुरू किया, क्योंकि वह कहते थे ऐसे धार्मिक जगह पर लोग मना नहीं करते हैं, संगठित होते हैं और वहां पर उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत होती है तथा उनके अंदर एक इंटरनल एनर्जी, अंतर्गत ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। मतलब उन्हें यह विश्वास होता है कि हमारे अंदर एक बड़ी शक्ति है और जिससे वो पावरफुल हो जाते हैं और किसी भी गलत शक्ति का सामना वो कर सकते हैं। तो जैसी परिस्थिति अभी चल रही है, वहां पर हमें ऐसी एक संगठित ऊर्जा की जरूरत है। उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत इसलिए भी की क्योंकि वहां पर लोग एक संगठित हो, मतलब एक विचार के लोग हो, अपने विचारों का आदान प्रदान करें और अपने विचार एक दूसरे से बांटे और उनके अंदर की भावनाएं एक जैसी हो और दृढ़ हो, ध्येय सभी का एक हो और वो दृढ़ हो। मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, ये सभी हमारे श्रद्धा स्थान है। यहाँ पर जाना हमारा सिर्फ हक ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी भी कहते थे, मंदिर हिंदू राष्ट्र की पहचान है। हिंदू समाज को एकजुट रहने तथा उनके राष्ट्र के प्रति भावना को मजबूत करने में यह अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मंदिरों को हमेशा आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र माना। मंदिर में होने वाली पूजा सत्संग से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। संक्षेप में महाराज मंदिर को धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की पहचान, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान, सामाजिक एकजुटता और राष्ट्रवाद के प्रतीक मानते थे। उनके लिए मंदिर जाना हर हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण और धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य भी है। और यही गीता का भी ज्ञान है। भगवत प्राप्ति के लिए अपने निहित कर्मों को करना और प्रभु प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, यही गीता भी हमें बताती है। अब अगर किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से हम मंदिर नहीं जा सकते तो हमें भी वहां पर वो कारण समझ कर लेना है और उस कारण को मद्देनजर रखते हुए जहां पर है वहीं पर भगवान का मन से ध्यान करना चाहिए। जैसे बताया गया है वैसी शरणागति लेने की कोशिश करनी चाहिए तथा हमें भगवान का ध्यान कर कर मानस पूजा आदि करनी है और सच्चे हृदय से प्रभु भक्ति को पाना है। लेकिन अगर अहंकारवश, अज्ञानतावश हम अगर यह सवाल उठाते हैं और यह चीज हम एक झूठे अभिमान के लिए या झूठे ज्ञान के लिए या झूठी आधुनिकता के लिए अगर हम हमारी ही संस्कृति पर सवाल उठाते हैं तो हम सरासर गलत काम करते हैं। गलत मानसिकता के आधार पर मंदिर न जाना, श्रद्धालुओं का अपमान करना तथा किसी कोई श्रद्धालु या कोई भक्त तीर्थ क्षेत्र भेंट करते हैं तो हम उनकी निंदा करते हैं, या वहां जाने की क्या जरूरत है, या क्यों नहीं जा रहे हो, ये क्या है, घर पर ही भगवान है, मन में ही है। ये सारे गलत सवाल उन्हें पूछना जो कि मंदिर या तीर्थ क्षेत्र जैसे पवित्र जगह पर भेंट दे रहा है, अपनी भक्ति पाना चाहता है, प्रभु से शरणागति लेना चाहता है, तो उसके इस इंटेंशन को, उसकी इस इच्छा को हमेशा सम्मानित रखना चाहिए, ना कि इनका अपमान या निंदा करनी चाहिए। यह गलत काम की श्रेणी में आता है और यह सरासर अपराध भी है। अंततः संपूर्ण शरणागति प्रभु के चरणों में लेकर भगवान को प्राप्त करने के सभी मार्ग का अवलंब करना और सच्चे हृदय से प्रभु का हो जाना, यही गीता का ज्ञान भी है और गीता का उद्देश्य भी है। सबसे अहम है कि प्रभु की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अब जब हम ऐसी शरणागति, ऐसा प्रेम उनसे कर बैठते हैं तो यही हम गीता का ज्ञान भी लेते हैं। अब यहाँ पर मैं संक्षेप में एक चीज कहना चाहूंगी कि भगवान की प्राप्ति करने के वक्त हमें हमारे निहित कर्मों को भी करना है। भगवत प्राप्ति हमारे निहित सत्कर्मों से ही मिलती है। अगर कहीं पर हमें कुछ कर्म करना है, जो निहित जो हमारे दैनंदिन कार्य है, जो हमारे निहित कर्म है, उन्हें छोड़कर अगर हम भजन कीर्तन में बैठ जाते हैं
तो भगवान ये चीज़ नहीं कहते। भगवान हमेशा हमें हमारे कर्म करने के लिए कहते हैं। जैसे उदाहरण दाखिल हम अगर ये ले लें कि कोई विद्यार्थी है और उनकी बड़ी सी परीक्षा अगर कल है, तो आज उन्हें अभ्यास उस विषय का करना ज़रूरी है, ना कि भगवान का भजन में बैठना है। भगवान सत्कर्म को ही अपनी शरणागति मानते हैं। इस सत्कर्म करते वक्त भगवान बहुत ही अच्छी तरीके से हमें यह समझाते हैं कि यह कर्म करते वक्त मुझे देखिए, यह कर्म मेरा है, मैं करवा रहा हूं। जब ये समझोगे और खुद को माध्यम मान के यह कर्म करोगे तो हम प्रभु की भक्ति कर लेते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म करना जरूरी है और कर्म को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर मंदिर जाना हमारे हिंदू संस्कृति का एक कर्म है, तीर्थ क्षेत्रों को भेंट देना, वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करना, वहां का अभ्यास करना और वहां की जो हमारी पीढ़ी जात भगवत प्राप्ति का आदेश समझकर अगर हम ऐसी जगह पर विजिट करते हैं, ऐसी जगह पर भेंट देते हैं, तो यह हमारा एक सत्कर्म है, आध्यात्मिक कर्म है, हिंदू संस्कृति का कर्म है, जिसे हमें करना अनिवार्य है। तो भगवान कर्म को हमेशा ऊपर रखते हैं और जब भगवान को हम कर्म में मानते हैं, जाहिर सी बात है कर्म अच्छे ही है। गीता का उद्देश्य है सही और उचित काम करना और बस भगवत प्राप्ति करना। आयुष, आशा करती हूँ आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।